राधे राधे मित्रों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक व्यूअर ने हमको फ़ोन करके पूछा कि हमें राधे रानी के बारे में कुछ आप बताएं। हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं, अलग अलग लोगों से पढ़ते हैं, अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मत मिलता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप कुछ स्पष्ट कर सकते हैं? मैं परसों से ही बहुत परेशान था इस चीज़ का खोज करने के लिए, और मैंने कुछ शास्त्रों से पढ़ा, कुछ अपना भी सोचा, कुछ लोगों से वार्ता की, और सब निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यदि आप सुनना चाहते हैं तो कृपया बीच से इधर उधर ना करें, पूरा पूरा सुने। जय जय श्री राम। बंधु, हमें लगता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, ना ही कोई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन अपने हृदय की आवाज़ आप तक भेज रहा हूँ, अपने हृदय की बात आपसे कह रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी धारणा गलत हो सकता है आप मुझसे कनेक्ट ना हो पा रहे हों, आप मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने हैं बहुविधि संता, बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं, केवल कहने का माध्यम अलग है और सुनने का जो अपनी प्रवृत्ति है वो भी अलग है। आप सुनना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अंत में पहुंचना सभी को उसी ईश्वर के पास में है। हम वार्ता उसी ईश्वर की करते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि चारों तरफ व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वही बात पुनः हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही बात लागू हो जाती है। तो आइए मित्रों, हम राधे रानी की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैसे हमारे पास इतना क्षमता नहीं कि हम चर्चा कर सकें, लेकिन हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, केवल अपने हृदय की संतुष्टि के लिए और आपके मनोभावों को समझने के लिए। यदि मैं गलत हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, सही राय दे सकते हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा। हमें लगता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें अमृत निकला। अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप रख करके आए, और जब भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप बना करके आए तो वहाँ जितने भी देवता थे उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि ये अगर मेरी पत्नी इतना खूबसूरत होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही देव थे, वो थे सूर्य देव, जिन्होंने कहा कि अगर ऐसी पुत्री हमें उत्पन्न होती, ऐसी पुत्री हमें मिल जाती तो मेरा भी जीवन धन्य होता। और भगवान विष्णु तो हर लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, वो तो हर जगह सर्वत्र हैं। उन्होंने शायद, हमको लगता है कि भगवान सूर्य देवता के, सूर्य नारायण के बात को अपने ग्रहण कर लिया और उन्होंने ठान लिया कि मैं आपके मनोभाव को पूर्ण करूंगा, और उन्होंने उन्हें सूर्यदेव को आशीर्वाद दे दिया। कुछ कालांतर में वृषभान के रूप में भगवान सूर्यदेव का जन्म होता है और वृषभान दुलारी के रूप में राधा रानी का जन्म होता है। अब देखिए, यही समझने की बात है। वहां भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप बना करके आए हैं। जो विश्व मोहिनी रूप है वो किसका है? भगवान विष्णु का है। वरदान सूर्य देवता को किसने दिया? भगवान विष्णु ने दिया। वृषभान की दुलारी बन करके कौन आ रहा है? भगवान विष्णु आ रहे हैं। फिर श्री कृष्ण कौन है? विष्णु है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान सारे चीज को लेकर के एक साथ पृथ्वी भूलोक पे नहीं आते, वो बांट देते हैं। जैसे रामा अवतार में उन्होंने प्यार, प्रेम और जो कुछ भी उनके अंदर था, प्रेम को उन्होंने भरत भैया को दे दिया। यानी कि प्रेम के अवतार जो थे वो भरत भैया थे। देखिए, राम चरितमानस का भी आप अध्ययन करें तो भगवान राम जब भी कहीं भ्रात प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की बात जहां भी आती है वहां भरत जी का ही नाम लेते हैं। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी चर्चा आप सुने तो निश्चित रूप से अगर प्रेम की बात आती है तो राधा रानी की ही आती है।
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अब शॉर्ट वीडियो देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। यदि आपकी इच्छा इसे लॉन्ग में सुनने की होगी, आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसे और विस्तृत ले जाऊँगा। मित्रों, तो हमें जो लगता है वो यही लगता है कि भगवान विष्णु ही राधा हैं और राधा ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं। अर्थात हमें इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम राधा 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 कहते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा स्वयं विष्णु हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रेमा अवतार राधा जी हैं। और राधा जी स्वयं प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो प्रेम के साक्षात मूर्ति हैं। और अगर सारे के साथ साथ हमें वृषभान दुलारी हैं, इसलिए भगवान वृषभान जी भी प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी प्रसन्न सभी लोगों को एक साथ प्रसन्न करने का मात्र एक उपाय है राधा राधा। तो आइए हम लोग भी प्यार से राधे राधे करते रहें और प्रभु के अब चरणों में ध्यान लगाएं और ऐसे ही हमारा साथ दें। हम आपके लिए नए नए शोध लेकर के आते रहेंगे। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें और हमें ऐसे ही नए तत्व डालने के लिए मजबूर कर दें, जिससे हमारे और आपके ज्ञान अर्जन हो सके। जय जय श्री राम, जय श्री राधे।